जय गुरुदेव। मैं होलिका अष्टक के विशिष्ट पर्व पर कुछ तंत्र प्रयोग साधकों के समक्ष रख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे लोगों ने वशीकरण से संबंधित तंत्र और मंत्र प्राप्त करने के लिए बातें कही हैं, तो मेरे मन में केवल यह रहता है कि इसका लोग दुरुपयोग बहुत करते हैं। सही कार्य के लिए कोई इसका उपयोग बहुत कम करता है, लेकिन दुरुपयोग बहुत करते हैं। अब दुरुपयोग करने वाला स्वयं ही उस दुरुपयोगता का भागी होता है और उसको अगर अनुचित लाभ लेने की प्रक्रिया करता है तो वह पाप का भागी होता है। इसमें जो प्रदत्त ज्ञान है उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है, उसके लिए मैं यहाँ अपने वचनों से बिल्कुल निर्लिप्त हो जाता हूँ कि इसमें मेरा किसी प्रकार का लेना देना नहीं होगा, ना मेरे ऊपर कोई दोष होगा। जो व्यक्ति जिस प्रकार से इस तंत्र प्रयोगों को किसी प्रकार से दुरुपयोग करने की अगर चेष्टा करेगा तो वह स्वयं उसका एकाकी रूप से भागीदार होगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म का फल कर्ता को ही भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने आप को निर्लिप्त रखते हुए वशीकरण तंत्र की विधियां यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है वह व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इन चीज़ों का, तंत्र प्रयोगों का प्रयोग कर ले तो उसे मनवांछित फल प्राप्ति होगी। अश्विन्यां ग्रहे द्वीपान् पलाशस्य च बुधस् वृद्धक्यं करे दत्त्वा भजे धान्तु नायकः वशान् भवेत्। मतलब कि अश्विनी नक्षत्र में पलाश वृक्ष की जड़ को लाकर हाथ में बांधने से जिस स्त्री की या पुरुष की कामना करेगा वह उसके मनोनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य होगा। दूसरा, ओडरमस् वृद्धस्य नस्तु मृगशीर्षे समाहरेत हस्ते वृद्धा स्पृशेत कन्याम सा वश्या भवति क्षणात्। मतलब कि उडुम्बर की जड़ को मृगशिरा नक्षत्र में लाकर हाथ में बांधकर साधक जिसको स्पर्श करेगा, वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह उसके वशीभूत हो जाएगा। तीसरा, शिरसस्य घनिष्ठायां वृद्धमानाय बंधयेत करे वा धात की वृद्धनम स्वातहु रामाम वशम नयेत। घनिष्ठा नक्षत्र में शीरीष वृक्ष की जड़ ले और स्वाति नक्षत्र में धातकी की जड़ लेकर दोनों हाथ में धारण करने से नारियां उस जातक के वशीभूत हो जाती हैं। चौथा, अश्विन्यां ग्रहे द्विषां पालस्य वृद्धकं करे वृद्धा स्प्रेधान्तु यानिका नायिकां सा वश्या भवेत। अश्विनी नक्षत्र में
पलाश की जड़ लेकर अपने हाथ में धारण करने से जिस स्त्री को या पुरुष को वह स्पर्श करेगा वह उसके मनोनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएगी। रेवत्याम बट वृक्षांच हस्ते वृद्धा वशम नवेत मूले च बद्री भ्रंत भोजने स्त्री वशः भवेत। रेवती नक्षत्र में बट श्रृंग को हाथ में बांधने से सकल लोक वशीभूत होता है। मूल नक्षत्र में बद्री वृक्ष की जड़ उखाड़कर जिस स्त्री को भक्षण कराया जाए वह स्त्री या पुरुष उस साधक के वशीभूत हो जाता है, हो जाती है। मार्गशीर्षे तु पूर्णायाम शिशिमूलम समुद्रेत मंत्रेण दापेत स्त्रीणाम भोजने स्त्री वशं करम। मंत्रेण चंडकम मंत्रेण। अघन मास की पूर्णिमा तिथि को अपामार की जड़ उखाड़कर जिस स्त्री को भक्षण कराया जाएगा वह तत्क्षण वशीभूत हो जाएगी। इस कार्य के लिए चंड मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। चंड मंत्र है ओम ह्रीं रक्त चामुंडे कुरु कुरु अमुकम में वशमानाय स्वाहा अर्यम चंड मंत्रम सर्व सिद्धियो भवति। मंत्र एक बार उच्चारण फिर कर देता हूँ। ओम ह्रीं रक्त चंड के कुरु कुरु अमुकम में वशमानाय स्वाहा। अमुकम की जगह उसका मनोअभिलाषित स्त्री पुरुष का नाम लेना पड़ेगा। अगला है श्वेत गुंजा भवम मंत्रे मूल मंत्र मलान्वितम भक्षेपान चा दातव्यम वश्यो बामा बशकरम। श्वेत गुंजा की जड़ को पंचमल, पंचमल मतलब 5 प्रकार के मैल, जिह्वा का मैल, दंतमल दांतों का मैल, चक्षुमल आँखों का मैल, कर्णमल कानों का मैल, नासामल नाक का मैल को एकत्र करके मंत्र पाठ पूर्वक जिस अभिलाषित को भोजन कराया जाए या भोजन में मिला दिया जाए वह उसके मनोनुकूल वशीभूत हो जाती है। अगला है प्रातः स्वादंतम प्रक्षात सप्तवाराभिमंत्रितम यस्या नाम पिबेत्वयम सा बामा वशगा भवेत। प्रातःकाल दंत प्रक्षालन करने के पश्चात जिस स्त्री के नाम का उल्लेख करेगा और निम्नलिखित मंत्र का 7 बार जाप करेगा और 7 चुल्लू पानी पिएगा तो वह स्त्री उसके मनोनुकूल हो जाएगी। यह उन लोगों के लिए अति उत्तम है जिनकी पत्नियां क्रोध भाव से घर में कलह उत्पन्न करती हैं, वह पूर्णतः शांति प्रिय भाव से घर में रहें और पति के मनोनुकूल कार्य करती रहें। तो यह उन पतियों के लिए अति उत्तम है, इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः क्षिप्रम कामनी अमकी, अमकी की जगह उसका नाम लें। ओम नमः क्षिप्रम कामनी अमकी में वशमानाय हुम फट स्वाहा। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम नमः क्षिप्रम कामनीम अमकीम
में बस मानाए हुम फट स्वाहा, अम की जगह उसका नाम लेना है, जिसको आपको अपने मनोनुकूल वशीभूत करना है। अगला है नागपुष्पम प्रियगुंजम तगरम पदकेशरम वाचा मानसी समानीय चूर्ण येन मंत्राद्वितम स्वांगमस्तु धूप्येत भवन्ते कामवत स्त्रियः। नागकेशर का पुष्प, प्रियंगु, तगर की लकड़ी, पद्मकेशर, वच और जटामासी, इन सब को चूर्ण करके जो व्यक्ति निम्नलिखित मंत्र का पाठ करते हुए इस चूर्ण को अपने शरीर में धूपित करेगा यानी धूप देगा, उस व्यक्ति का शरीर कामदेव के समान सभी को आकर्षित करने वाला हो जाएगा। खासकर विपरीत योनियाँ यानी स्त्रियां उसके वशीभूत होने के लिए तत्पर रहेंगी। मंत्र है ओम मूली मूली महामूली रक्ष रक्ष सर्व शक्त एभ्या परेभ्या स्वाहा। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम मूली मूली महामूली रक्ष रक्ष सर्वस्त क्षेत्रे येभ्या परेभ्या स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को पाठ करते हुए चूर्ण को मंत्र से अभिषिक्त करना है। अब मैं एक विशिष्ट मंत्र प्रदान कर रहा हूँ। जो लोग मदिरा पीते हैं और जो स्त्री मदिरा पीती है लेकिन उसके बस में नहीं होती है, अगर किसी प्रकार से अगर वो मदिरा पिला दिया जाए तो सामने वाले स्त्री और पुरुष उसके वशीभूत हो जाते हैं। मदिरा पिलाने का मंत्र है ओम नमः सर्वायै नमः सर्वाण्यै चा अमकिम में बसमानाय स्वाहा। अमकिम की जगह अभिलाषित स्त्री पुरुष का नाम लेना है। मंत्र एक बार फिर उच्चारण की देता हूँ। ओम नमः सवायै नमः सवान्यै नमः चा अमकिम में बसमानाय स्वाहा। इस मंत्र को पहले होलिकाष्टक में सिद्ध कर लें, तदुपरांत मदिरा या अन्य किसी वस्तु में इस मंत्र की फूंक मारकर पिला दिया जाए तो सामने वाला वश में हो जाएगा। अब मैं उलूक तंत्र से संबंधित कुछ वशीकरण से संबंधित मंत्र प्रदान कर रहा हूँ या तंत्र प्रदान कर रहा हूँ। पहला है उल्लू की मांस तथा आँखें, रक्तचंदन, गौरोचन, कुमकुम तथा मत्स्य तेल यानी मछली का तेल, इन सब वस्तुओं के एकत्र करके मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूँ उस मंत्र को अपने अभ्यंग अपने शरीर में लगाने से साधक स्त्रियों को वशीभूत करने में समर्थ हो जाता है। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं पलम पलम फट स्वाहा। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं पलम पलम फट स्वाहा।
अब इतने ही बहुत हैं। आगे मैं अन्य मंत्रों का प्रयोग करूंगा। इति श्री जय गुरुदेव।